दोस्तों, अगर आपने अपने गार्डन में बागनवेलिया का पौधा लगा रखा है और बहुत कुछ सारी फर्टिलाइज़र, केमिकल, ऑर्गेनिक डालकर आप थक चुके हैं, फिर भी इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक होममेड कुछ ऐसी अच्छी ज़रूरी चीज़ें लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल आप करोगे तो आपके पौधे में भी इस तरह से लीफलेस फ्लावरिंग होगी, गुच्छों में फूल आएंगे। तो ये क्या चीज़ है, कैसे देना है, इसको सब कुछ वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी अपने गार्डन में इतनी अच्छी गुच्छों में फूल मिल सके, लीफलेस फ्लावरिंग मिल सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, कई लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बागनवेलिया में डोरमेंसी आ चुकी है। मुझे तो नहीं पता था साथियों, क्योंकि मेरे बागनवेलिया पर कभी डोरमेंसी आती ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के दिनों में, दिसंबर के महीने में आपको अपने बागनवेलिया पर हैवी मात्रा में फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। सब कुछ ही इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। बस आपको अपने किचन से ही 2 चीज़ें लेनी होंगी, इसमें कुछ भी आपको खरीदने नहीं जाना है। बहुत इजी टू आपको किचन से मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू से पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बागनवेलिया के प्लांट पर 12 के 12 महीने अगर आपको फूल पाना है तो जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ उनका आपसे फ्लावरिंग आपको उनको फॉलो करना होगा। आप देख पा रहे हो मेरे प्लांटों पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल आ रहे हैं। हर प्लांट के टिप्स पर अच्छे फूल निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, बागनवेलिया का प्लांट आपने देखा होगा, सड़कों के किनारे, पार्कों में बहुत जगह लगे रहते हैं, उन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसका कारण ये है कि वो फुल डे की सनलाइट में रखे रहते हैं, खड़े रहते हैं। दोस्तों, मेरे प्लांट पर आप जो फ्लावरिंग देख रहे हैं उसका मेन कारण है, रीज़न है कि मेरे पौधे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इस तरह से धूप में ही रखे रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरत है बागनवेलिया प्लांट की कि इसको फुल सनलाइट चाहिए। आपको कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको सबसे ज़्यादा मायने रखता है फुल सनलाइट। दोस्तों, अगर जितनी धूप में आप रखोगे उतनी अच्छी इसको फ्लावरिंग आप पा सकोगे। बहुत अच्छे से सनलाइट मिले, यही आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि विंटर में हम मैम पानी कैसे दें। तो साथियों, बागनवेलिया प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो आप पूरा वॉच करिएगा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, इसकी मैं आपको फ्लावरिंग दिखा देती हूँ। सारे प्लांटों पर इस तरह से गुच्छों में फूल हैं, लीफलेस फ्लावरिंग है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिस पर फूल ना आए हों। अगर आपको बोनसाई बनाना है, पुराना प्लांट है, आपका बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस मैं समझाऊंगी। तो फ्रेंड, ऐसी अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बागनवेलिया की, इसको धूप में रखें। जितनी धूप में रखेंगे उतनी अच्छी है आपको फ्लावरिंग देगा। जैसे आपने इसको धूप से हटा दिया, कहीं शिफ्ट कर दिया, तो इस पे पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल बिल्कुल नहीं आएंगे, ना के बराबर आएंगे। तो आपको कहाँ रखना है समझ में आ गया होगा। जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप मिलती हो ऐसी जगह पर आपको रखना है। सेकंड टिप्स आपके लिए है जो फॉलो करनी है, इनकी शॉर्ट प्रूनिंग। शॉर्ट प्रूनिंग आपको कब करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, वो सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगी। साल में 2 बार साथियों मैं इनकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। आपको पास से दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये हार्ड प्रूनिंग मैंने अगस्त के महीने में की थी, वहीं से इतनी सारी ब्रांचेस निकल कर आई हैं। हर ब्रांचेस के टिप्स पर आप फूल बराबर देख सकते हो। अब सॉफ्ट प्रूनिंग कब करनी है? सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है जब भी आपके प्लांट पर आगे से टिप्स पर इस तरह से फूल सूख जाए, वहीं से आपको आगे की टिप्स को कट कर देना है। इसी को बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। समय समय पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है ताकि नई ब्रांचेस निकल कर आएँ और उस पर फूल आएँ। देखिए, 10 दिन पहले मैंने यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच को काटा था, उस पर एक ब्रांच निकल कर आई है और ये देखिए कलियाँ फूल भी आ गए।
तो आपको 2 बार करनी है प्रूनिंग। एक बार फरवरी के महीने में कर लीजिए, दूसरी बार अगस्त के महीने में कर लीजिए। शॉर्ट प्रूनिंग आप तब करिए जब आगे की फूल सूख जाएं। बागुनबेलिया के प्लांट पर फूल अक्सर टिप्स पर ही आपको मिलेंगे। जिस ब्रांच पर फूल खिल चुके हैं उन पर फूल दोबारा नहीं खिलेंगे, इसलिए आपको काटना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स आप देख लें कि इस पर गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। बागुनबेलिया के प्लांट को रूट बाउंड बहुत पसंद है। आपको इनको अननेसेसरी गमले को कभी भी बदलना नहीं। 2-3 साल तक एक ही गमले में लगा रहेगा तो इसकी रूट बहुत अच्छे से बाउंड होगी, और रूट बाउंड होगी तो इस तरह से फ्लावरिंग भी आप पा सकोगे। तो कम से कम 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई करके इनके बीड्स वगैरह को आप निकालते ज़रूर से ज़रूर रहिए। अगर आपका प्लांट में मिट्टी भुरभुरी होगी तो मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर आपकी मिट्टी जमी हुई है तो इसमें मॉइस्चर बना ही रहेगा। तो आपको पानी तब देना है जब आपकी मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए। एक दिन छोड़ एक दिन पानी दीजिए। अगर आपके प्लांट में इस तरह से फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही हैं, तो आपको पानी एक दिन छोड़ एक दिन देना है, वरना होगा क्या, जो फूल खिलेंगे वो सुबह खिलकर शाम को स्पंड हो जाएंगे। इस पौधे पर दोस्तों 20-25 दिन से इसी तरह से फूल बरकरार हैं, लगे हुए हैं। तो आपको मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है। आप इस तरह से मिट्टी को भुरभुरी देखिए तो ही पानी दीजिए। सप्ताह में एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए। अब सवाल आता है पानी कैसे दें। तो आपको बताना चाहूँगी कि सर्दी के दिनों में साथियों आपको इतना पानी नहीं देना है कि डैने झूल से निकल जाए। आपको इतना ही पानी देना है जितना जड़ों तक पहुँच जाए, जड़ें मॉइस्ट रहें। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत आपको नहीं है कि गर्मियों में जैसे पानी दे रहे हैं सर्दियों में भी उस तरह दे रहे हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल ही फंगस का शिकार हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओवर वाटरिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अब सवाल ये आता है कि बागुनबेलिया पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग के पाने के लिए हम फर्टिलाइज़र कौन सा दें। कई लोगों ने बोला मैम हमारे बागुनबेलिया में फूल आपकी तरह नहीं आते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बदल बदल कर हर प्लांट में फर्टिलाइज़र देती हूँ। एक ही फर्टिलाइज़र 12 महीने नहीं देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने सीवीड्स का फर्टिलाइज़र दिया था, उसका नतीजा आपके सामने है। क्योंकि सीवीड फर्टिलाइज़र माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, वो हमारे प्लांट पर हर प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत कारगर होता है। तो उसका नतीजा आपके सामने है। फ्लावरिंग देखिए आप, मनमोहक फ्लावरिंग है हमारे बागुनबेलिया के प्लांटों पर। तो आज मैं दूसरी चीज़ लेकर आई हूँ, आपके किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको कहीं से खरीदने जाने की भी ज़रूरत नहीं। देखिए हम लोग चना भिगोते हैं, सुबह खाते हैं, उस चने के पानी में दोस्तों बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें इतने पौष्टिक तत्व होते हैं कि हमारे प्लांट फ्लावरिंग के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये है चावल दाल, चावल का पानी। हमारे किचन में चावल दाल डेली बनता है, उसके पानी को हम लोग फेंक देते हैं। उसको फेंकने की गलती ना करिए, इसमें बहुत ज़्यादा NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है जो हमारी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनको फेंकिए मत, आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करने के बाद चावल दाल का निकला पानी, मैं बचपन में देखती थी, मेरी माता जी फूल पौधों की बहुत शौकीन थी, हम लोगों से कहती थी जाओ पौधे में डाल के आओ। तब हमें इसकी कीमत नहीं पता थी। आज महत्व पता चलता है कि फूल पौधों में ये कितना ज़्यादा लाभकारी है। एक पौधे में मैं चावल का पानी डाल रही हूँ दोस्तों, दूसरे पौधे में मैं चने का पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट पर, मैं गारंटी लेती हूँ। कई बार मैंने इसका इस्तेमाल किया है और इसको आजमा कर देख भी लिया है। तो इस तरह से आपके पौधे में अगर फूल आ रहे हैं, कलियां आ रही हैं, तो पौधे के मॉइस्चर को बना कर रखना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो टिप्स मैंने बताई है उसको फॉलो करेंगे और ये किचन से निकले हुए चने का और दाल चावल का पानी अगर आप हफ्ते में एक बार भी देंगे तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। पौधे पर इस तरह की फ्लावरिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।